क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया जी। आपका मैं ऑफिशियल वर्जन ले रहा हूँ एक मैटर को लेकर। सर थोड़ी देर बाद जी। नहीं, बाद में हाँ मतलब बोला बोला। बड़सर पंचायत में जो कूड़ा घर बना हाँ जी हाँ जी वो 1 साल के अंदर ढह गया सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या देख रेख में बना था ये और कैसे बना था ये? किसकी नजर देख रेख में बना ये? सर सारे थे, पंचायत भी थी, हम भी थे, टेक्निकल सेंटर भी सारे थे इसमें। तो आप बीइंग ए जेई क्या असेसमेंट करा आप लोगों ने कि वो 1 साल में ढह जाए? एक्चुअली तो काम तो ठीक हुआ, काम में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना जी। फिर कैसे गिरा सर? पर जो स्टार्ट वो लूज मतलब स्टार्ट था वो। नहीं लेकिन सर देखो, जेई जेई आप हैं, टेक्निकल जी तो जी आप ही हैं ना, आपको जी तकनीकी पता है कहाँ क्या चीज जी दिखनी चाहिए। जी जी। उसका सॉइल टेस्ट होना था नहीं कि उसकी एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट सॉइल थी। टेस्ट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था ना नहीं वो लेकिन तो। 10 लाख तो लग गया। 10 लाख कहाँ लगे सर, 5 लाख लगा हुआ है इसमें मेरे ख्याल में, शेड में ना। 5 ये लगा सर, 4 लाख नीचे डंगे में लगा। हाँ जी हाँ जी 9 लाख लग गया भाई जी। हाँ जी दस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर जी 10 लाख रुपए लग गया, लगभग 10 लाख रुपए 1 साल में खत्म हो गया। अब कूड़े के जी काम भी नहीं आ रहा है। नहीं आया, पूरे काम में नहीं आया, पर मतलब बारिशें बहुत ज्यादा हुई ना उसमें, नहीं, सारी बारिशों नीचे से से नहीं बह रही गिरा है। सर, वो तो जमीन ही है। वो बिजली सर नहीं देखो, नहीं 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 पहाड़ी पे नहीं, कोई भी चीज। बरसात में गिरा हो, बारिशों में गिरा हुआ जी। जय साहब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखो जी आपको पता तो है ही, वो बरसातें तो होती हैं। अब जनाब पता क्या सॉइल का क्या इतनी वो होती है, मतलब लूज सॉइल थी वहाँ पे, इतना पता नहीं था कि लूज सॉइल है नीचे से। नहीं लेकिन उस पर तो उसका जो एक्चुअली डंगा फिलिंग हुई है लगाया है जब वो भी जब 2 फुट वाइडनिंग पे, हुई है ना दो रोड फुट की। गहरी नीम पे लगाया डंगा अभी। नहीं 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 नहीं, 2 फुट नहीं, 6 फुट गहरी थी नहीं। वो 6 फुट गहरी नहीं थी। नीचे वाले को नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऊपर वाले को तो ऊपर डंगा नहीं था सर वो। एक्चुअली ऊपर जगह ठीक थी ऊपर, और 2 फुट की नींव ली थी सिर्फ उसकी, ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म की। नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि सर 10 लाख रुपए लगाने के बाद में फिर हम जीरो पे खड़े हैं। हाँ ये तो हो गया, क्योंकि इसमें नेचुरल क्लाइमेटी हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई और उसमें जमीन ही बैठ गई सारी वहाँ पे। नहीं तो वो तो होता मतलब ही है उसमें पहाड़ों में। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं थी कोई। प्रॉब्लम आई उसकी सॉइल की, मतलब बैठ गई ना, मिट्टी बैठ गई वहाँ, सेटलमेंट हो गई सर सॉइल की देखो ना। उसी जमीन के ऊपर सागर व्यू बना हुआ होटल, तो वो तो नहीं गिरा। सर वो अलग चीज थी। तो वो अलग क्यों है? अलग जगह पे जहाँ पे फीलिंग हुई थी पहले, जो वाइडनिंग हुई है ना उससे फीलिंग हुई थी, कहीं की फीलिंग का पोर्शन था ये। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए को हम नेचुरल क्लाइमेटी में डाल दें? मतलब नेचुरल क्लाइमेटी हुई है ना जी वहाँ पे। नहीं तो फिर वही तो बात है, तो फिर आप लोगों को 10 लाख रुपए लगाने से पहले सोचना चाहिए। वो तो ठीक था सर, यही पर तो सॉइल आप का है ना नहीं था सर, पता ना, आपको सॉइल आपको इतनी ज्यादा है नहीं, इतनी ज्यादा चलेगी मिट्टी सर इतनी जी मतलब सुनिए, चलती। जेई आप हैं, टेक्निकल आपके पास नॉलेज है जी 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 ना, मेरे पास है ना पब्लिक के पास है। जी जी जी। तो आपको अगर लगता था कि वहां पर वो स्लाइड हो सकता है ऐसी कोई बात, तो आप उस प्रोजेक्ट को वहां से रोकते। तो 10 लाख चलो वही हमारा कहीं और जगह लगता, अच्छी जगह। चलो, बनाना तो था ही है ना, अब ऐसा थोड़ी नहीं सोच रहा कि इतनी ज्यादा मतलब मिट्टी चलेगा, मिट्टी का नीचे से जो फीलिंग थी वो बैठ गई हो। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने वो जो बनाया उसमें लापरवाही कहाँ हुई? लापरवाही इतनी हुई, अब नेचुरल क्लाइमेट में क्या लापरवाही होगी। नहीं वो तो नेचुरल क्लाइमेट तो पूरे इंडिया में चलती है, तो पहाड़ों में भी, शिमला में भी चल रही है। नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती है ना, अब इसमें क्या कर सकते हैं, और भी काम किया हो, बाकी जगह थोड़ी नहीं हुआ ऐसा। जो मतलब अच्छी जगह पे काम हो वहाँ थोड़ी होता है ऐसा। हो जाता है कई बार, मतलब जब सॉइल नहीं थी ठीक वहाँ पे, पर्टिकुलर पोर्शन पे हुआ वहाँ पे ना। नहीं एक ही नहीं, नीचे का डंगा भी बैठ गया, वो फट गया, खत्म नीचे हो का गया। टंगा सर, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, वैली थी वहाँ पे ना, जो फीलिंग हुई है वहाँ पे सारी। तो सर यही तो हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद में अगर हमें यही पता नहीं है कि उसमें क्या होना है, तो फिर पैसा लगाना नहीं चाहिए था। हम्म। वो तो वेस्टेज ही होगी ना। आप देखो तकनीकी आदमी तो आप ही हैं। जी जी जी। आप तकनीकी आदमी हैं, जेई का मतलब ही तकनीकी आदमी है। बिल्कुल 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 जी। हम थोड़ी ना तकनीकी हैं, हमने थोड़ी ना देखना है, आप लोगों ने देखना है पैसा जो लग रहा है जी वो सही जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर जी आपको जी। लगता था वहां पर कोई दिक्कत हो सकती है या ऐसे चांसेस हम्म थे, तो आप उस प्रोजेक्ट को रोकते, उसको चेंज करते, उसको और अच्छा बनाने के लिए 10 लाख और खर्च करते। कोई दिक्कत थोड़ी थी, मनरेगा में 1 करोड़ पे बिल्कुल खर्च करते आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 1 करोड़ पे भी खर्च करते तो उसका यूटिलाइज तो होता। हम्म। ये 10 लाख लगा के वेस्ट हुआ, 10 लाख और 20-50 लाख और लगेगा, अब काम भी नहीं आ रही है। हम्म। तो जिम्मेवारी है जगह तो नहीं, आप। जगह जगह चलने वाली है ना ये। तो सर चलने वाली जगह है तो आप लोगों को देखना है ना। जी जी जी। चलने वाली जगहों को कौन देखेगा? जेई देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए आपको अपॉइंट किया हुआ है, नहीं तो मेरे जैसे आदमी को नहीं भर्ती कर लेते, नकली आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपको तो इसलिए भर्ती किया है कि जी आपको जी जी। तकनीकी आप पता है सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस पे किसकी जवाबदेही बनेगी? जवाबदेही नेचुरल क्लाइमेट पे क्या जवाबदेही बन सकती है जी।
नहीं, नेचुरल क्लाइमेटी को नेचुरल क्लाइमेटी होती है ना। नहीं, नेचुरल क्लाइमेट तो पहाड़ी पे होनी थी ना, वो कौन रोक सकता है उसको, तो होनी थी, 100% है, हो जाती है। वो तो पहाड़ी के ऊपर 100% नेचुरल क्लाइमेटी होनी ही होनी है, तो उसको हमने पहले सोच के क्यों नहीं बनाया, मैं ये समझ रहा हूँ बस। पहले हमने वो सोच के क्यों नहीं बनाया कि यहाँ पहाड़ स्लिप हो सकती है जमीन। क्या सोचना था इसके लिए? अब नेचुरल क्लाइमेट के लिए सोचना होनी पड़ता है पहले कि नेचुरल क्लाइमेट ही होगी जी यहाँ पे भाई। क्यों? जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा। जैसे कि कल आपको मैंने एक खबर दिखाई थी, बड़सर पंचायत के अंतर्गत कूड़े की जो हालत है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। आप उस जगह पर आज मैं फिर जहां पर बिल्कुल जड़ है इसकी, वहां पर मैं आया हूं और देखिए ये पूरे कूड़े के ढेर अब मेरे से ऊपर है, मैं बिल्कुल नीचे उतर कर आया हूं बड़ी मुश्किल से यहां से निकलते हुए, ये देखिए। लेकिन देखिए, जब आपको सच दिखाना है, जब आपको ग्राउंड दिखाना है, तो फिर कूड़े में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर से खड़े होकर वो चीज नहीं दिखा सकता हूं। इसलिए आपको बिल्कुल जड़ पे ले आया हूं, जहां पर पैसे की बर्बादी का जो साफ नमूना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बात इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जेईज हैं, चाहे वो कोई भी लोग, उस कार्य के पीछे हमारी मंशा क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी मंशा क्लियर नहीं है तो कार्य कभी सही नहीं हो सकता। हाँ, आपके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, आपके खिलाफ लोग आपको गलत बोलते हैं, ये बात विषय अलग है, लेकिन आपकी मंशा क्या है ये तो आप और भगवान जानते हैं। और अगर आपकी मंशा सही है तो गलत कार्य मुझे लगता है होना असंभव के बराबर है। और ये कार्य जो बड़सर पंचायत में हुआ, इस कार्य को जैसे मैंने, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, मैंने आपको दिखाया है कूड़े का पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ था ऊपर, कल मैं आपको वहां दिखा रहा था पास में ना, आज मैं नीचे से ऊपर दिखा रहा हूं आपको। देखिए पूरे कूड़े का जो ढेर आप देख रहे हैं ऊपर बनाया, ये पूरा एक कूड़े को व्यवस्थित करने के लिए एक जगह चिन्हित की गई थी और यहां बनाया गया था। यहां पर काफी पैसा भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद में यहां पर इस जमीन को और प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये ढेर जो ऊपर बना है यहां और बड़ा बना दिया जाए, ताकि कूड़ा इसके बीच में पूरा भर जाए। ये देखिए मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये डंगा जो मैं कल बता रहा था आपको, ये डंगा लगाया गया। ये देखिए ये डंगा, अब इसके ऊपर पूरा कूड़ा भर गया है, लेकिन ये जो डंगा लगाया था, ये तो 3-4 महीने से जो मिट्टी विट्टी है वो सारी आ गई। ये जो डंगा आप देख रहे हैं, देखिए ये डंगा यहां पर लगाया था, ये इससे ऊंचा, ये लगभग 10 फुट ऊंचा डंगा लगाया था। ये डंगा लगाया, इसकी नींव है, मतलब ये डंगे की नींव है। तो मैं आपको थोड़ा नींव की परिस्थिति बताऊंगा। और साथ में कल मेरी जेई साहब से बात हुई, जेई राजपाल शर्मा जी जो बिजड़ी में ब्लॉक में जेई हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई फोन पे। हालांकि मैंने अभी उनका वर्जन ऑफिशियल फोन पे लिया था, लेकिन अब मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से सामने आपको लेकर आऊंगा। उनका जो जवाब था वो बड़ा बचकाना सा जवाब था, और एक जेई जब इस तरह का जवाब देते हैं तो फिर समझ में आता है कि इनकी जो इंजीनियरिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं बनता है। इसमें जो भी पैसा लगा, 4-5 लाख रुपए जो भी इस पे लगा, जैसे 4 लाख रुपए बताया जाता है, इस जगह पे लगाया है, 4 लाख रुपए में ये डंगा लगाया। मेरे सहयोगी यहां दिखाएंगे, ये इसकी नींव है। अब ये नींव कितनी गहरी है तो बात की बात है, इसका विषय अलग है। लेकिन मैं पहले जेई साहब की स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। जेई साहब ने क्या मुझे कहा, उन्होंने कहा कि सर ये नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से ये डंगा गिर गया। तो मैं जेई साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि फिर आप क्या कर रहे थे? आप पकौड़े बना रहे थे? आप भजिया तल रहे थे? नेचुरल क्लाइमेटी जहां भी आनी होती है वो दिखती है। नेचुरल क्लाइमेटी की डेफिनेशन क्या है, आप पहले वो स्पष्ट करें। नेचुरल क्लाइमेटी की डेफिनेशन है कि वहां पर कोई पानी का बहाव आ गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया, इसको नेचुरल क्लाइमेटी, कोई भूकंप आ गया, इसको नेचुरल क्लाइमेटी बोलते हैं। एक डंगे की जो नींव है, ये देखिए, ये नींव आपने बनाई हुई है, जिसके अंदर यहां से लेकर, अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी बेस इसको मान लूं, अगर इसके नीचे उसमें 2 फुट 3 फुट और हो, मुझे नहीं पता, मैं वो तो खुदा के देखेंगे डिपार्टमेंट, तब पता लगेगा। अगर मैं यहां से ही मानता हूं तो 6 फुट तो इसका हाइट ये हो गया, और ये जो इसके भाव गिरे नीचे, ये लगभग 10-11 फुट के, मेरे आइडिया से 11 फुट ये और ऊंचा, यानी कि 17 फुट का लगभग 18 फुट का ये डंगा मुझे लगता है यहां पर लगाया हुआ है।
मतलब यहां जमीन से नापूंगा तो यहां से 18 फुट ऊंचा तक ये डंगा लगाया हुआ है। अब मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहां पर आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पर। जब 18 फुट बाई लगभग 40 फुट, मेरे ख्याल से 40 फुट के करीब डंगा है ये, 40 फुट लंबा, 18 फुट ऊंचा और लगभग 4 फुट चौड़ा, जब आप कोई डंगा लगा रहे हैं और ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जो कि देखिए ये पूरी पहाड़ी है, देखिए, तो क्या उसमें केवल आप कंक्रीट डालकर, सीमेंट डालकर और उसको नीचे बेस भी ना बनाए खड़ा कर सकते हैं? वो आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना। मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी भाषा समझता हूं कि अगर मुझे यहां पर कोई काम करना होता तो मैं इसका पहले बेस सर्च करता, इतना पक्का बेस बनाता, वहां से तब मैं ऊपर आता। 18 फुट डंगा आपने लगाया, मुझे लगता है 18 फुट डंगे की बजाय तो आपने यहां पर जो पैसा लगाया वो देखिए, ये देखिए, ये पत्थर बीच में डाले हुए हैं, ये देखिए, कहीं सरिया आपको नहीं दिख रहा है। अब जेई तो आप हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अधिकारियों ने आपको प्रेशर दिया कि बनाना है, तो आपने कोई टेक्निकल रिपोर्ट लगाई होगी इस काम की, आपने, ये देखिए यहां पर ये डंगा यहां फटा। अब मुझे बताइए नेचुरल क्लाइमिटी कहां से मानेंगे आप इसको? ये नेचुरल क्लाइमिटी की बजाय आपकी 100% लापरवाही का नमूना देखने को मिलता है, जहां पर आप ये देखिए ये फटा और इसकी नींव भी, मुझे अगर मैं थोड़ा सा खोद के दिखाऊं आपको तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और नीचे गहरी है ये मुझे लगता है कि लास्ट ही है ये। अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो बात अलग है। अब मेरे पास यहाँ खुदाई करने के लिए कुछ है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये देखिए, अब इसका आपने एक पक्का बेस निकाला नहीं, ये डंगा जैसे यहां से बैठा, डंगा यहां से क्रैक हुआ और देखिए यहां से सेंटर में से, यानी कि 5-6 फुट ऊंचे से ये जो पहाड़ है पूरे, ये गिर के नीचे गिर गए। अब आप देखिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को। मैं अधिकारियों के संज्ञान में पहले इस बात को लाना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आपने इसमें पत्थर डलवाए हुए हैं, जय साहब, ये देखिए पत्थर इसके अंदर डला हुआ है, इसके अंदर कोई पिलर्स नहीं खड़ा किया आपने। अगर आपने इसमें कोई पिलर्स खड़े किए होते, 18 फुट की बजाय 10 फुट लगाया होता, या आपने 4 लाख 5 लाख 7 लाख लगाया उसके, या 10 लाख लगाते, 15 लाख लगाते, तो एक परमानेंट सोल्यूशन तो बनता। तो नॉर्मल में अगर इस बात को मैं ऐसे समझूं, जेई आप हैं, आपको टेक्निकल चीजों का पता है, प्रधान को, वार्ड पंच को, या बाकी लोगों को, या इवन एसडीएम साहब को भी इस बात का पता नहीं है कि किस चीज को, किस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। जेई आप हैं, जिम्मेवारी आपकी है। ये डंगे की नींव यहां पर आपके सामने दिख रही है। मैं इतनी बात तो समझता हूं कि किसी भी जगह को, किसी भी स्टैंड को बनाने के लिए आपको उसका एक बेस तैयार करना पड़ेगा। उस बेस पर जाकर आपको उसका बेस सर्च करने के बाद में स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आपने यहाँ 4-5 लाख रुपए लगवाया, आपने क्या जांच की, क्या देखा आपने? यहां पर आके पत्थर डाले हुए, देखिए, ये देखिए पत्थर डाले हुए हैं और ऊपर से आपका डंगा बैठ गया जमीन में, इसका मतलब आपकी नींव कमजोर थी। अब ये देखिए, ये यहां पर इस डंगे को टिकाने के लिए आपस में, ये डंगे जब टिकाते हैं ना, इस डंगे को और इस डंगे को आपस में, क्योंकि एक दिन में तो पूरा डंगा बनता नहीं है। इसको अगर मान लीजिए आपने अगर पार्ट में बनाया, मेरे सहयोगी थोड़ा इधर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर देखूं तो इसका 2 पार्ट आपको यहां तक दिख रहे हैं, और 1 2 3 4, यानी कि इस डंगे को लगभग 6 7 8 पार्ट में बनाया होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पार्ट में आप बना देंगे सारा डंगा। तो आप देखिए इतने सारे पार्ट जो आपने डंगे के बनाए हैं। ये नीचे भी सहयोगी मेरे थोड़े दिखाएंगे, उस डंगे पे चले जाएंगे, उधर से जाकर दिखाएंगे। आप बताइए कि इतने बड़े डंगे को टिकाने के लिए आपने क्या पार्ट बनाए? इस डंगे को आपस में जोड़ना किस तरह से जोड़ा जाता? क्या इसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? अगर इसमें सरिया होना या नहीं होना, तो आपने इसमें क्यों टेक्निकल रिपोर्ट ऐसी बनाई? क्या टेक्निकल रिपोर्ट बनाई वो आप सार्वजनिक करें। क्योंकि देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं, मेरे सहयोगी थोड़े यहां दिखाएंगे, बहुत तकनीकी पहलू में दिखा रहा हूं, और अगर आप जेई हैं तो मुझे लगता है इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, ये डंगा अगर यहां से टूटा है, देखिए ये अलग हुआ ना, इसके बीच में पाइप है, ये इस पाइप के ऊपर कहीं सीमेंट भी नहीं लगा हुआ है, और नीचे इस जगह को अगर आप देखें, इसका और उस जगह का आपस का जो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट भी कहीं भी अटैच नहीं है। तो एक पार्ट में तो आपने डंगा बनाया नहीं, एक दिन में भर दिया आपने। अगर आपने अलग अलग 10-15 दिनों में इसको भरा रोज का, तो रोज जब आप डंगे को आपस में जोड़ेंगे तो उसकी क्या टेक्निक आपके पास थी? तो आपने क्यों नहीं इसके अंदर, अगर हर 5-5 फीट पे, 10-10 फीट पे अगर आप एक बेस पकड़ के पिलर देते,
और उस पिलर्स को आपस में ज्वाइंट करके डंगा बनाते तो ये कभी गिरता ही नहीं। अरे 4 लाख नहीं लगता, 6 लाख लगता, 8 लाख लग जाता, लेकिन आपने 4 लाख की ये बर्बादी कर दी। जय आप हैं। ये देखिए, ये यहां गिरा हुआ सारा का सारा, ये पंचायत का पैसा क्यों खराब किया आपने, इसकी जवाबदेही आपको करनी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को जेई से रिकवरी करनी चाहिए। 4-5 लाख रुपए आपने लगवाए, आपको किस लिए जेई बनाया हुआ है? आप कह रहे हैं नेचुरल क्लाइमिटी है, आप नेचुरल क्लाइमिटी की डेफिनेशन तो बताइए। व्हाट इज द एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ नेचुरल क्लाइमिटी? इंजीनियरिंग किताब में पढ़िए। जब प्रकृति द्वारा किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है, उस डेफिनेशन को नेचुरल क्लाइमिटी बोला जाता है। आप मुझे बताइए, यहां क्या बाढ़ आई, क्या कोई स्लाइड हुआ, आपकी जमीन बैठी नीचे? जमीन बैठने का कारण सीधा सा है कि आपने इसका बेस नहीं पकड़ा, आपने कच्ची जमीन के ऊपर इसको बना दिया। अब कच्ची जमीन के ऊपर आपने इसका नींव रख दिया तो ये तो बैठना ही था। आपने पैसे की बर्बादी की है, इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। मैं तो अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा, मैं तो उपायुक्त महोदय से कहना चाहूंगा, मैं बीडीओ साहब से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जेईस का ये जो रवैया है कि वो पीछा छुड़ाने का, कि नेचुरल क्लाइमिटी, अरे साहब नेचुरल क्लाइमिटी का मतलब क्या है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ना तो यहां पहाड़ सरका, ना कोई नाला पानी का बह के आया, ना कोई अर्थक्वेक हुई का। तो जब अर्थक्वेक भी नहीं हुआ, जब कोई ऐसा काम नहीं हुआ, तो डंगा बैठा क्यों? क्योंकि आपने लापरवाही की। आपने इस दंगे के अंदर देखिए पत्थर का इस्तेमाल करवाया। ये देखिए पूरे दंगे में पत्थर डाले हुए हैं इसमें। ये देखिए यहां पर पहाड़ का एक कच्चा पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए मेरे सहयोगी दिखाएंगे इधर लाके। ये देखिए ये कच्चा पत्थर है, इधर आगे आइए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। ये देखिए क्या है ये देखिए क्या है ये? देखिए पत्थर है पूरा, ये कच्चा पत्थर है। ये देखिए ये कच्चा पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए सारा पत्थर डाला हुआ है इसके बीच में। तो एक ऐसी जगह पर जहां पर जमीन स्लिप हो सकती है, पहाड़ी एरिया है, उस जगह पर आपने 5 लाख रुपए लगा के इसको बर्बाद कर दिया। क्या फायदा वो इस पैसे को लगाने का? आपने सोचा था कि यहां से कूड़ा बहकर नीचे ना जाए, इस गोविंद सागर झील में ना मिले जाकर। तो पैसा लगाने के बाद भी वही हो रहा है। तो फिर आपने पैसा क्यों लगवाया? जेई आप थे, जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। ये पैसा बर्बाद हुआ है, इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी और सरकार को इसके ऊपर रिकवरी डालनी चाहिए, रिकवरी फाइल करनी चाहिए कि जेईस जब आप सैलरी ले रहे हैं, अरे आप 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? आपको कोई जानकारी नहीं है और आप नेचुरल क्लाइमिटी का दावा कर रहे हैं, आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। जवाबदेही आपकी है और आपको देनी पड़ेगी। बड़सर पंचायत में कूड़े के नाम पर हुआ जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का जवाब आपको देना पड़ेगा और अधिकारियों को जेई से जवाब तलब करना पड़ेगा। तकनीकी सहायक यहां आकर क्या देखते थे? क्या इसकी नींव जो बनाई गई, तो उसका आपने जो एस्टिमेट बनाया है, जो टेक्निकल रिपोर्ट बनाई है, वो टेक्निकल रिपोर्ट क्या थी? वो सार्वजनिक की जाए और हम आपसे ये वादा करते हैं कि वो रिपोर्ट आपसे मांगी जाएगी, ली जाएगी और उसके बाद सब तथ्य लोगों के बीच में लाए जाएंगे, अधिकारियों और सरकार के बीच में लाए जाएंगे। जनता के पैसे की बर्बादी इस तरह से नहीं होने देंगे। आपकी जो ये इस तरह की जो दुलमुल रवैया है काम करवाने का, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और बड़सर पंचायत प्रशासन इस कूड़े को लेकर जो भी करना चाहता है, वो उनका अपना काम है, कैसे करेंगे वो करेंगे। हमारा काम है इस मुद्दे को आपके बीच में लेकर आना। ये डंगा यहां से गिरकर नीचे चला गया, पैसे की बर्बादी हुई, जेईस नेचुरल क्लाइमिटी के नाम पर बच नहीं सकते। उनका तजुर्बा यहां आकर फेल हो जाता है और उनके ऊपर मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने लापरवाही की है इस कार्य को करने में। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा प्रयास करता है आपके बीच में ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड की रियलिटी, उनकी पोल खोलने का जो जिम्मा हमने उठाया है, वो कतई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप सब लोगों को, अगर वाकई अपनी जनता देश से प्यार करते हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां भी गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए बोलें, क्योंकि चुप रहेंगे तो आपके हक, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों में जो भ्रष्टाचारी रूपी, जो गलत तरीके से पैसे का जो पैसा लगाया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज उठाएं। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे
तो कल आने वाली पीढ़ियां आपकी भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएंगी और वो आपके लिए आपको कोसेंगी। तो अधिकारियों से मेरा निवेदन, तुरंत जांच बिठाई जाए, इसके अंदर टेक्निकल रूप से एक अलग से, मैं कहता हूं कि एक एसडीओ, रिटायर्ड एसडीओ को नियुक्त किया जाए और इसकी जांच की जाए कि इस दंगे में किस तरह से क्या क्या अनियमितताएं बरती गई हैं और किस तरह से जेईज ने लापरवाही की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसी तरह से बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं और जैसे कि बड़सर पंचायत का एक इशू जो पिछले 2 दिन से हम आपके बीच में लेकर चल रहे हैं, और इशू में हमने आपको वहां की जो व्यवस्था दिखाई है, वहां पर जो एक डंगा 4-5 महीने पहले लगाया, वो डंगा वहां से बिल्कुल गिर गया। और कल हमने उस डंगे को भी आपको दिखाया था, आज की खबर में भी हमने आपको उस डंगे को दिखाया। लेकिन जब तक जेई साहब का इसमें वर्जन नहीं होगा तब तक इस बात को हम पुष्टि नहीं कर सकेंगे कि आखिर वजह क्या थी। और ब्लॉक में जो जेईज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा उनको पता है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते मेरी फोन पे जब जेई साहब से बात हुई थी, जेई राजपाल शर्मा जी, तो जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका एक वर्जन था कि, हालांकि ये टेलीफोनिकली वर्जन था, तो उनका ये कहना था कि ये नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से ये डंगा गिर गया। तो ये नेचुरल क्लाइमिटी क्या है ये पब्लिक को भी पता लगना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ अधिकारियों को भी इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नेचुरल क्लाइमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर नेचुरल क्लाइमिटी हुई तो उसकी पुष्टि कौन करेगा। तो इसको लेकर आज हम ब्लॉक में आए हैं। तो यहाँ पर जेई साहब हमारे बीच में अभी यहाँ है नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हम आपकी बात कराएंगे। बने रहिए आप हमारे बीच में, हम बात आपकी इस विषय पर। और देखिए, बड़ा जरूरी है इस विषय को समझना कि लाखों रुपए पंचायतों द्वारा जो लगाया जा रहा है, अगर वो इसी तरह से वेस्ट होता रहेगा तो फिर जवाबदेही किसकी रहेगी। और ये काम ना तो प्रधान का हो सकता है, ना किसी वार्ड पंच का हो सकता है, ना किसी सेक्रेटरी का हो सकता है, ना किसी विधायक का हो सकता है, ना बीडीओ का हो सकता है, ना एसडीएम का हो सकता है, ना उपायुक्त का हो सकता है। ये काम जेईज का ही होता है, क्योंकि जेईज को तकनीकी रूप से इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि वो लोग इस बात की पुष्टि रखें कि कहां पर क्या चीजें हैं। इसका पूरा वर्जन हम जेई साहब से लेकर चलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि इस दंगे में क्या वजह रही, ये डंगा गिरा। तो चलिए देखते हैं क्या बात वो कहते हैं, किस तरह से उनकी जो इस पे पुष्टि रहती है वो आपके बीच में लेकर चलेंगे। तो चलिए जी, आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं जेई साहब से। अब हम कुछ सवाल करेंगे, और क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है तो जेई साहब हमारे आ तो गए वापिस। प्रधान जी नमस्कार। जेई साहब कैसे हैं? नमस्कार आप। तो जेई साहब, बड़े आपका इंतजार कराया आपने हमारा, कोई बात नहीं, काम भी हम इस काम के लिए आए हैं। मुद्दा ये है कि बड़सर पंचायत में एक डंगा लगा। हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आपने बताया कुछ, उसमें नेचुरल क्लाइमिटी बताई है। तो साहब पहले ये बताइए कि आपका जो रोल है यहाँ पर इस ब्लॉक में वो क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? जेई हूं मैं। जेई है। इंजीनियरिंग की हुई आपने? बिल्कुल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, तो इंजीनियरिंग जो आपने की है तो आपने नेचुरल क्लाइमिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। हाँ, तो क्या होती है जी डेफिनेशन? एक मिनट प्रधान जी, एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे बीच में प्लीज। नहीं बोलने का मतलब नहीं, नेचुरल क्लाइमेट तो हर किसी को पता है। नेचुरल क्लाइमेट क्या होती है? जी एक मिनट प्रधान जी, नहीं प्रेशराइज नहीं, प्रेशराइज नहीं, मेरा सवाल है पूछना। नहीं, आप जेई हैं सर, आप देखिए, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, देखिए प्रधान जी आप नहीं बोलेंगे, आपका कोई रोल नहीं है, आप नहीं बताएंगे वो। नहीं, आप भी पत्रकार हैं, आप नहीं बताएंगे। तो मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता। कोई बात नहीं, हम करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है भाई साहब, हम पॉलिटिशियन हैं। आप मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। क्या धमका रहे हैं? सुसाइड लिख के चला गया। कौन लिख गया? आपने जो गाड़ी में मुद्दा उठाया। नहीं, तो आप बोलिए उसके बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? वो नियमों के तहत काम हो रहा था ना, आपको उसमें सुनिए। तो बंद क्यों कराया? सुनिए, बंद क्यों कराया फिर काम? नहीं तो मेरी तो बात सुनिए। तो फिर आप मत बोलिए, आपका रोल नहीं है, आपका वहाँ रोल है, आप प्रधान है, आप प्रधान है वहाँ पर, टीए रिश्तेदार है आपका, रिश्तेदार नहीं है। क्या है? आप क्या हैं? नहीं, आप क्या हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप मैं सोशल वर्कर हूँ। यू आर नॉट सोशल वर्कर। आप पैसा कमाते हैं, यूट्यूब चैनल है। कोई नहीं भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है, क्लोज करिए। कोई बात नहीं, मैं पैसा कमाता हूँ। नहीं, आप तय करेंगे, आप बंद करिए इसको। आप तय करेंगे, तो आप किसी आप तय करेंगे। सुनिए, आप जज नहीं बनेंगे। आप नहीं करेंगे, आप जज नहीं आप कौन है? आप जज नहीं बनेंगे, ठीक है? आप कौन है? आप जज नहीं बनेंगे, मैं जज हूँ, आई एम जज। तो ठीक है, मैं भी जज बनेंगे। जय साहब, आप कुछ आप ये बताइए, आपने कहा नहीं, इन्होंने जवाब दिया,
प्लीज एक मिनट, आप अपना को दिखाइए, क्या मेरा एजुकेशन आप नहीं देखेंगे? मैं पूछ सकता हूँ, मेरे जुडिक्शन में आप नहीं पूछ सकते भाई साहब, आप मैं पूछ सकता हूँ यार, यू आर नॉट सपोज्ड डीपीआरओ बना है। नो नो, आप नहीं बने। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, जुडिक्शन है भाई मैं साहब, आपको नहीं बताऊंगा, कोई जवाब नहीं देगा। आप नहीं बताएंगे जवाब देना। सुनिए, देखिए ये है तानाशाही। तानाशाही क्या आप करते हैं? तानाशाही है तो आप क्या है, क्या लगेंगे? आप कौन है? आप प्रधान यहाँ का कोई बात नहीं, मैं जनता का सेवक। आप और सेवक नहीं है, चोर है, आप ठग हैं। ठीक है ना? क्या है? आप चोर हैं, ठग हैं। ठीक है जी, आप ये बोल रहे हैं चोर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना? ठीक है। आप एक जर्नलिस्ट हो नहीं सकते। किसके कार्यकर्ता हैं? आप किस पार्टी के? आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा, रहे हैं और हैं या उससे नहीं क्या है, फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क नहीं तो पड़ता है? आप जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। नहीं, आप वो आप नहीं करेंगे, आप मैं करूँ तो आप नहीं भाई साहब, आप नहीं हो सकते। देखिए ये है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये है, ये इसको कहते हैं, देखिए गुस्सा। सुनिए, गुस्सा नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आपकी मैं कार्यशैली में प्रभावित आप कहीं क्या कार्यशैली मत करो, आप मेरी कार्यशैली से करो। आप मेरे तहलका मचा, आप तहलका मचाते हैं। चीज का तहलका। मैं जय साहब से बात पूछूं। Who are you to ask him that? And who are you to interrupt in the matter? You are not supposed to journalist. You are not supposed to be a person in FIR against you. just go and write an FIR. Right? Just go. Stop it. आप जाइए अंदर, कोई जवाब नहीं। आप जय को बोल रहे हैं, जाइए अंदर। बिल्कुल, I can say. आप कौन है तो? बिल्कुल, आप कुछ नहीं आ रहा। ये अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। समझिए, आप कुछ नहीं, मैं पत्रकार हूँ। हाँ, तो मैं भी पत्रकार हूँ। किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ आपकी तरह। एक मिनट, मैं किसी पार्टी का पत्रकार सदस्य होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं बन सकते आप। ओ, आप नहीं बताएंगे, आप नहीं है बताएंगे, नहीं, पत्रकार है नहीं। ठीक है, आप नहीं बताएंगे, आप वो आप नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ, वो आप नहीं बताएंगे। यू आर नॉट डिसाइड टू इट, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड इट। Even then, I don't agree that you are a. So who are you? I am talking to Jay. Well, you are not supposed to. I am talking to Jay. You are not supposed to interrupt my matter. आप सुनिए रमेश जी, हाँ जी, आप ऑफिस में हल्ला क्यों कर रहे हैं? मैं अपने जेई से वर्जन अरे आप क्यों लेने चाहिए वर्जन? आप कौन होते हैं? किस कैपेसिटी में? जेई इज नॉट सपोज्ड टू गिव यू द वर्जन। you who are you? ठीक है ना? Who are you? आप यार प्रेशराइज कर रहे हैं उसको। नहीं, ये मेरा काम नहीं दी रहा है। ये एक मिनट, मेरा इनके साथ मैटर है ना। मैटर क्या मैटर? एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे। क्या मैटर आपका? आप नहीं बोलेंगे, मैं इनसे बात करूंगा। ये अधिकारी है, ये अधिकारी आप नहीं है। ये नहीं है अधिकारी। क्या आप भाषा को समझिए, ये अधिकारी नहीं है। क्या है? कर्मचारी है। तो कर्मचारी आप अधिकारी हैं, बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं है। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप नहीं सिखाएंगे। मैं जेई साहब से बात करूंगा। कोई नहीं, मैं बात करूंगा इनसे ना, मैं बात करूंगा। इन्होंने मुझे अपना वर्जन दिया है और मैं उस वर्जन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। किस बात का वर्जन कर रहे हैं? मैं ले रहा हूँ जो काम बरसर में हुआ उसका। हाँ, आप उसमें क्या इन्वेस्टिगेटर लगे हुए हैं? मैं हूँ बिल्कुल। आप गो टू द एडमिनिस्ट्रेटर और वहां पर Why should I go to administrator? Jay is there. Jay is not supposed to give you answer, right? Sorry boss. Sorry boss. You are interrupting in my work. Because of you are not a journalist. You will not decide it. I am deciding. You will not decide it. You are not a deciding authority. सुनिए, You are not deciding authority. Even I am a journalist or not, you are not आप decided. किसी की जिंदगी में रहेंगे? भाई साहब आपको पता है प्रेशर मेरे साथ इनके साथ कितने रिलेशन है? रिलेशन है तो इसमें पानी पी रहा है, मर जाएगा। आपको पता है लाइव चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अरे लाइव भाई साहब, आपका मतलब ही नहीं है बोलना। आप जो लाइव चलाते हैं दुनिया चला रही है आजकल, ठीक है ना भाई साहब? तो आप इसको मत बोलो लाइव। आप क्यों बोल रहे हैं? तो आपका मैटर है ये है। आप नौकरी करते हैं, आदमी की जिंदगी नहीं खराब। भाई साहब आप ऑफिस में इतना हल्ला मचा रहे हैं। आपको पानी पीने के लिए बोल रहा है। आपको पता है, प्रेशराइज कर रहे हैं। आपको पता है वो पूरा रिकॉर्डेड है। मैं वहां देख रहा हूँ, वो पानी पिया उसने। अब मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ नेचुरल क्लाइमेटी की डेफिनेशन आप क्या है? तेरा मास्टर लगे हुए हैं आप। हाँ जी, क्यों लगे? आप नहीं क्या नेचुरल क्लाइमेटी की मैं क्यों बताऊंगा? ये है तो ये क्यों बताएंगे? आप क्या हैं? भाई साहब, मैं जो सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर है। I am having the authority to ask you question. If you have doubt, you can check my documents and don't try to interrupt in my matter. भाई साहब, Hello, please. हेलो नहीं, आप पत्रकारिता की You are not supposed to talk to me. You are not supposed to suggest me. You are just simply a pradhan of the. You are just a shopkeeper. You are just a single person of the society. You are who are you? I am a single person. Yes. Listen, I am the president of this panchayat. So that's why just go to your panchayat. Don't try to interrupt in my work. ये मेरा एरिया है, ठीक है ना? देखिए कितने बाई हाथ लोग हैं। मेरी पंचायत भाई, आप लोग आप हैं। ये ब्लॉक है, ये आपकी पंचायत नहीं है, ये ब्लॉक है। तो भाई साहब मेरी डायरेक्शन में आता है। Hello, your direction is not only panchayat, not block. No, block. You are in the direction of this block. पूछिए किसी को, फिर पूछे किसको, जब पता नहीं तो क्या? ये देखिए ये अरे आप क्या पत्रकारिता करते हो? आप क्या पत्रकारिता करते हो? किसकी आपका कोई पर्सनल मैटर है मेरे साथ में? नहीं, आपका पर्सनल मैटर है? पर्सनल मैटर नहीं। फिर
आप तो उसको डरा रहे हैं भाई साहब, आपको पता है उसको पानी ये आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं भाई साहब, मैं देख रहा हूँ। आप मत देखिए, आप किसी आप मेरे काम में क्यों इन्वॉल्व हुए? आप अपने काम को अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, आप तो उसको हाँ जी जैसा बोलिए, क्या मतलब मेरा काम है, ये मेरे से बात करो, उसका बोलिए आप। हाँ आप बोल दीजिए ना मेरे को भाई साहब, मेरा काम कर दीजिए। आपको इतनी सेंस होनी चाहिए। आपको सेंस है क्या? आपको है सेंस? आपको है सेंस? बड़ा काम देखिए हम मेरे को पता है भाई साहब, आप यहाँ से 2 मिनट पहले यहाँ से गए हैं, यहाँ ऊपर खड़े थे, मुझे पता है सब, मैं सब जानता हूँ। ये देखिए मैंने डाला है इसका लाइव अभी, ये है देखिए हालत, ये आप इतने हिमायती बन रहे हैं, आप हिमायती बन रहे हैं, आप किसको डरा रहे हैं? मिस्टर में समाज में आप जोर से चलाया करो। आप कैसे बोल रहे हैं बीच में? चलाया करो, तो आपका नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता। आप यार, आप कौन से बोलने के लिए पास लो? जर्नलिस्ट बन जाता और भाई साहब ठीक है, वो आपने क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा? आप प्रधान बन के तो प्राइम मिनिस्टर बन गए आप, आपने यहाँ पर माहौल खराब कर दिया पूरा। भाई साहब सुनिए, हाँ जी, क्या सुनाइए? किसी की जान नहीं ले सकते। ओ भाई साहब हेलो, मैं जान लेने वाला हूँ, आप ले रहे हैं। पानी पीना था, आप उसको पानी आप डिसाइड करेंगे, वो करेंगे डिसाइड। यार मैं देख रहा हूँ इंसानियत नाते में आप बड़े इंसान आ गए, आपकी इंसानियत देख ली मैंने। ये देखिए जी, ये आपने देखा हालत, ये है वो, ये लोग हैं। बोलिए जेईस की जिम्मेवारी क्या है? ये जेईस तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। क्या करेंगे इसको? आई एम हैविंग द राइट टू आस्क। कोई राइट नहीं आपके पास। अच्छा, आप एक पॉलिटिशियन है। किसने बोला आपसे? मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? आप कौन है? आप मैं प्रधान हूँ। कहाँ से? बिजली पंचायत जाइए, फिर आप ब्लॉक में पंचायत है, आपको पता नहीं है। आप मुझे पता है, लेकिन आपकी जुडिक्शनल ब्लॉक नहीं आता, ब्लॉक में आप आते हैं। आता भाई साहब, आपको जुडिशियल का पता नहीं है, डेफिनेशन समझिए। तो फिर आप इनको क्यों बचा रहे हैं? किस बात के लिए? पानी पी रहा हूँ आदमी, आप पानी नहीं पी। मुझे नहीं पता, आप नहीं मुझे नहीं पता, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज्यादा, आप पढ़े लिखे हैं। और जाओ यार, मेरे ज्यादा पढ़े लिखे आप, ये मेरे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतनी सेंस नहीं, तो आदमी बात कर रहा है तो उसको बात करने दें। कितनी जमात तक पढ़े आप? मेरी जमात छोड़ो, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा हूँ, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा हूँ, तेरे तुम्हारे जैसे 50 को पढ़ा भी दिया अभी तक। नहीं है, नहीं है पता, नहीं है, नहीं है, तो मैं बता दूंगा कितने पढ़ाए हैं। देखो मैं बताऊंगा इनको कितने पढ़ा हूं मैं। अरे भाई साहब आप क्या सुनाएंगे? हु आर यू? ओ क्या बतानी, तो बताना इधर आके, बताना इधर आ सामने, एक बाइक पे आजा, बता। हाँ बता, क्या बताना? बोलो भाई संजय जी, बोलो। अब संजय जी हो गए? हाँ कोई नहीं, रमेश जी। हाँ जी बोलो। आपको जर्नलिज्म का कोई पता नहीं है। अच्छा, तो ये जो सोशल मीडिया आप चलाते हैं इसको बंद। अच्छा, तो आप मुझे सिखाएंगे? आप किसी की जान लेने का आप सिखाइए ना, आप सिखाइए, कल से जाना मेरे पास, आप सिखाइए ना। ये देखिए, ये सिखाएंगे भाई साहब। कोई बात नहीं, वो इंतजार करूंगा आपका सिखाने का, आपका इंतजार करूंगा, आपके सिखाने का इंतजार करूंगा। कोई नहीं, तुम्हारे जैसे कई देखे मैंने क्लास वाले, इसके जैसे 50 क्लास वाले देख चुका हूं अब तक मैं। ये क्लास वाले ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हैं बैठ के। क्या रोल है इसका व्यक्ति का जेई के पास बैठना है? यहाँ पर क्या जरूरत है इनको? आप, मैं जेई से सवाल कर रहा हूं, जेई बोलेंगे ना। जनता का पैसा लगाया है भाई साहब, क्या आपने मजाक समझ के रखा है? तुम्हारी जैसी पत्रकारिता करते हैं हम लोग क्या? चाटुकारिता वाली दम रखते हैं पत्रकारिता में। और आ जाओ ना, तो तुम्हारी पंचायत का कल से मैं खोलना चिट्ठा शुरू करता हूं, देखता हूं तुम कितने ईमानदार हो। भाई धमकी देते हैं, ठोक बजा के दे रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं। और भाई साहब मर्जी पंचायत का देख लीजिए आप, ठीक है? हाँ जी, आपका स्वागत है। आज ही आप कौन है? आप कौन है? आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं? बिल्कुल। हु आर यू? आप एक दुकानदार हैं, दुकानदार बनिए जाकर। भाई बंद कर, बंद कर भाई, बंद कर यार, क्या है? अरे मोबाइल जैसे कैमरे अरे को बेस्ट है पीछे जरूरी है, नहीं कोई लॉजिक आ जाएगा कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? बंद कर दे लोगों को। हाँ भाई आप लोगों को
मैंने नहीं मारा भाई, तो मेरी गलती नहीं है, वो उसकी कोई बात नहीं, नहीं मैं कोई चाय नहीं दूंगा, छोड़ो चला रहा क्या फायदा बेचारा हर टाइम इकट्ठे रहना, पत्रकार बंदे को लड़क हो नहीं, तो पत्रकार ही रहना है। यही पत्रकार है मेरे काम के। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये प्रधान है। चला चाह पानी के लिए वो आई आवाज, वो कहाँ है, उठा ली तुमने? कोई बात नहीं, कर दो भाई, चलो बेस्ट यार। लड़ना कौन नहीं यार, मैं लड़ा? नहीं मैं लड़ा? चलो अब पिज्जा मैं लड़ा? नहीं ऐसी आनी, चलो कुछ नहीं। आप बताओ, मैं लड़ा? उसने हाथ उठाया, मैंने मार दिया भाई थप्पड़। क्या करूं? हाँ बाबा ठीक है, वो उठाएगा, मैं नहीं मारूंगा क्या? नहीं तो देखिए, अभी हम आपके पास लेकर आए थे बीडी ब्लॉक में, और यहाँ पर एक पंचायत का प्रधान जो अपने आप को प्रधान बोलता है तथाकथित रूप से, उस आदमी की हरकतें आपने देखी। मैं तो अभी इस विषय पर एसडीएम साहब से भी बात करूंगा, और इस व्यक्ति ने जो हरकत की है, इसका क्या रोल है बीच में? इसका जेई के साथ में क्या कनेक्शन है? जेई ड्यूटी पे जिम्मेवार आदमी है, उनको निभाया हुआ। अगर मैं उनके साथ कोई प्रेशर करूंगा, गलत करूंगा, वो बोलेंगे, उनकी राइट है, उनकी ड्यूटी। अधिकारी बैठे हैं, वीडियो साहब बैठे हैं, चलो आइए। लेकिन उस व्यक्ति का क्या रोल है? क्योंकि ये लोग शातिरता के साथ में दूसरे व्यक्ति को, और ये कह रहे ठग, इस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं, ये सिद्ध करे मेरे को, डेफामेशन का केस फाइल करूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ में, ये सिद्ध करे इस बात को कि ठग कौन है, और ऑन द रिकॉर्ड बोला इस व्यक्ति ने। और हम देखते हैं, हम बात कर, धमकी की बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे होती है? अरे जेईस बोलेंगे, जेईस का काम है, जेईस का जिम्मेवारी है। किस लिए अपॉइंट किया हुआ जेईस को? जनता से सवाल पूछना। ये पत्रकार अपने आप को पत्रकार बोलता है, पूछे ना सवाल कभी? कौन सी पत्रकारिता करता है? ये हमें कहता है कौन सी पत्रकारिता करता है, मैं कहता हूं तुम कौन सी पत्रकारिता करते हो, और तुम बताओ ना, तुम्हारी पत्रकारिता का क्या नमूना है, वो देखें हम भी। तो आप बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।